था क्योंकि वो छठी मंजिल पर था। उस कमरे में मिहारू भी थी और उसने अचानक चाकू से गोरैंग पर हमला कर दिया। लेकिन असल में ये सिर्फ एक सपना था। असल में गोरैंग के कमरे में ब्रूनो नाम का एक आदमी था जो अपने साथ रस्सी लाया था। वो ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि रस्सी की मदद से बिल्डिंग के टॉप तक पहुंच जाएगा। जब उसने 5वीं मंजिल के लोगों से मदद मांगी तो उन्होंने ब्रूनो की रस्सी पकड़ ली। पर जब ब्रूनो ऊपर चढ़ रहा था तो ऊपर से एक कैदी ने ब्रूनो के मुंह पे टट्टी कर दी। अचानक ब्रूनो नीचे गिर पड़ा और ऐन वक्त पर गोरैंग ने उसकी जान बचाई। इस सब के चक्कर में रस्सी भी नीचे गिर गई। कुछ समय बाद गोरैंग को लियो और इमो के भूत फिर से दिखाई देने लगे। लियो ने उसे कहा कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी क्योंकि अब सिर्फ एक ही महीना बाकी है। और इमो ने उसे याद दिलाया कि कुछ भी अचानक नहीं बदलता। ये सब सुनकर गोरैंग जोश में आ गया और ब्रूनो की मदद से एक प्लान बनाने का फैसला किया। प्लान के मुताबिक वो कोई भी हथियार लेकर खाने के टेबल पर कूदेंगे और नीचे जाकर सबको उतना ही खाना देंगे जिससे हर एक कैदी का पेट भर सके। गोरैंग ने टेबल की स्पीड से हिसाब लगाया कि यहाँ 250 मंजिलें तो होंगी। ब्रूनो भी उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने बेड तोड़कर लोहे के हथियार बनाए। फिर वो टेबल पर कूदे और 7वीं मंजिल पर पहुंचे। गोरैंग ने कहा कि इन कैदियों को तो कुछ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने कल ही तो खाया था और कल फिर से भी खाएंगे, इसीलिए उन्हें 50वीं मंजिल से ही खाना बांटना शुरू करना होगा। धीरे धीरे वो नीचे बढ़ते रहे और किसी ने खाने को छुआ तक नहीं। कुछ मंजिलों बाद ब्रूनो को ब्रैम बैंग नाम का एक बूढ़ा आदमी मिला जिसकी वो बहुत इज्जत करता था। उसने कहा कि तुम दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आखिरी मंजिल के लोगों को खिलाओगे क्या? तब ब्रूनो और गोरैंग ने पैनाकोटा नाम की एक लजीज चीज को चुना और सोचा कि अगर ये चीज आखिरी मंजिल तक पहुंच गई तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसी तरह उन्होंने अपना मिशन जारी रखा और पैनाकोटा की रखवाली करते हुए आगे बढ़ने लगे। जब वो 50वीं मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने बराबर हिस्सों में खाना देना शुरू कर दिया और सभी लोग इससे काफी खुश हुए। जब वो 97वें फ्लोर पर आए तो उन्हें एक बीमार बूढ़ा आदमी मिला। गोरैंग ने उस बेचारे बूढ़े आदमी को थोड़ा सूप पिलाया। अगली मंजिल पर सिर्फ एक लाश थी और गोरैंग तुरंत समझ गया कि ये मिहारू का कमरा है। टेबल वहां पर रुका ही नहीं क्योंकि वहां कोई जिंदा कैदी नहीं था। जल्द ही गोरैंग समझ गया कि उसका हिसाब गलत है और यहाँ 250 से भी कहीं ज्यादा मंजिलें होंगी। फिर उन्होंने अगली मंजिल पर देखा कि 2 आदमी मिहारू पर हमला कर रहे थे। एक के हाथ में तलवार थी और दूसरा काफी हट्टा कट्टा था। इसीलिए जब गोरैंग और ब्रूनो उसे बचाने कूदे तो उनके लिए लड़ना बहुत मुश्किल हो गया। ब्रूनो ने पहले आदमी को मारा और फिर गोरैंग के साथ मिलकर पहलवान का भी काम तमाम कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मिहारू पहले ही मारी गई थी। गोरैंग उसके दुख में रोने लगा पर ब्रूनो ने उसे टेबल पर खींच लिया। इसके बाद वो हर मंजिल पर बराबर खाना बांटते रहे। हालांकि कई मंजिलों पर सिर्फ मरे हुए कैदियों की लाशें थी। आखिरकार टेबल 333वीं मंजिल पर आकर रुक गया और उन्हें लगा कि यही आखिरी मंजिल है। पहले तो उन्हें लगा कि यहाँ कोई नहीं रहता, पर असल में कोई बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि मोरो था। दरअसल वो ही मिहारू का खोया हुआ बच्चा था। ब्रूनो और गोरैंग उस लड़के की ओर बढ़े और जैसे ही वो टेबल से हटे तो वो फिर से नीचे जाने लगा। तब गोरैंग ने ब्रूनो से कहा कि पैनाकोटा को जल्दी से छेद में फेंक दे, पर ब्रूनो ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने खाना चुराया था पर फिर भी कमरा गर्म या ठंडा नहीं हुआ। आखिरकार काफी हिचकिचाहट के बाद ब्रूनो ने मोरो को खाना दिया। वो तीनों इसी मंजिल पर रुक गए और गोरैंग को लियो, इमो और अब मिहारू का भूत भी मिलकर सताने लगे। अचानक ब्रूनो भी इन भूतों के साथ मिल गया और कहने लगा कि ये बच्चा एक संदेश है। तभी गोरैंग उठा और उसने देखा कि ज्यादा खून बहने की वजह से ब्रूनो की मौत हो गई थी। फिर जब अगली बार टेबल आया तो गोरैंग मोरो के साथ उस पर चढ़ गया और इसी तरह चलते चलते वो आखिरी मंजिल तक पहुंच गए जहां अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था। आखिरकार गोरैंग को लियो दिखा जो कह रहा था कि तुम टेबल से उतर जाओ क्योंकि तुम संदेश का हिस्सा नहीं हो। और आखिरकार वो दोनों मिलकर टेबल को देखने लगे जो मोरो के साथ फिर से ऊपर जा रहा था। उन्होंने उम्मीद की कि शायद मोरो को देखकर ऊपर वाले कैदी नीचे की हालत समझ सकेंगे और हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि सभी कैदी एक दूसरे के बारे में सोचते हुए मिल बांट कर खाने लगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।